बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, हुमैरा अरशद के हुमैरा असगर के हवाले से माफ़ कीजिएगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि कौन कर सकता था वो आप लोगों को पता है कि ऐसी जुर्रत, ऐसी सहाफ़त कौन कर सकता है। बाबर सलीम, शाहिद हुसैन, दो नाम हैं जिनका हमारे जहन में आता है। फिर पंजाब से हैं मियाँ अरशद वगैरह, जो जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मियाँ अरशद हैं, अली हमज़ा है, ठीक है, और हारिस भट्टी वगैरह हैं। ये वो लोग हैं जो पहुँच जाते हैं मकाम पे। तो बाबर भाई के चैनल पे मैंने देखा भी हकीम साहब, जो कि सारिम, डॉक्टर सारिम करके नाम आ रहा था, डॉक्टर सीरम सारिम है बेसिकली। उसके वजह से बात हुई। हकीम साहब ने बताया कि भाई देखें, मीरपुर ख़ास की ये सारी मामलात हैं कि यहाँ पर जो है ना ब्लैकमेलिंग की सयाहत, हाँ जी, सहाफ़त होती है। तो उसमें गलती हो जाती है बार बार। तो उसमें जो है वो यही करते हैं। उनको क्या वजूहत क्या पूछी गई कि आप ऐसी क्या चीज़ है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कहा कि माजून है। 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की माजून, एक हफ्ते की माजून में ऐसा क्या होता है कि मतलब शेर के दांत मिले हुए होते हैं या कोई और चीज़ होती है? किस ऐसी क्या माजून बनाते हैं सर आप कि जो मीरपुर ख़ास में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है, या पूरे पाकिस्तान में है तो किसी ख़ास बंदे के पास जाती है? कोई खुफिया माजून आप बना रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे तो लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ मांगेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के सोशल मीडिया इसी तरीके की ब्लैकमेलिंग करता है। आप एक जाने माने साहब, क्या कहते हैं, हकीम है, आपका कोई ना कोई आईजी, डीआईजी वगैरह, ज़ाहिर है आपने ऐसे आईजी डीआईजी लोग ज़्यादा माजूने खाते हैं, आपको पता है, समझ गए होंगे। तो आप किसी को कहेंगे मैं तुम्हारी माजून का राज खोल दूंगा, ये टीम को उठाओ, इनको सामने लेकर आओ, सॉफ्टवेयर अपडेट करो, ऐसा कुछ करते सर मे भी पॉसिबल करें। बहरहाल अभी ये कि डाउटफुल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साहब गलत बोल रहे हैं, ये नहीं कहूँगा कि ये साहब सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने एक बंदा अगर आ गया तो इट डजेंट मीन कि ही इज़ लाइंग और ही इज़ नॉट लाइंग, ठीक है, ये दो चीज़ें रखते हैं। तो मैं एक यहाँ पर बात करूँगा जो मुझे उनका तरीक़ाकार नज़र आया। वो होता है ना, पंजाब के अक्सर लोग यहाँ कराची में आते तो उनसे आप कभी कोई बात करते तो आपकी बात सुनते नहीं हैं, तो ओ इस तरीके से करके अपनी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। ओ भाईजान आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं एक जगह पे, मैं नाज़माबाद मुझे जाना था किसी मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। नाज़माबाद मुझे किसी ख़ास जगह पे जाना था, किसी ब्लॉक एन में कोई एड्रेस पूछ रहा था। एक साहब गुज़रे, सामने से आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे ये एड्रेस, बस इतना कहना था। उन्होंने कहा ओ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं कहा साले बात तो पूरी सुन लेता। खैर, इस टाइप की चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं। अब वो यहाँ पर हकीम साहब का जिस तरीके की बात मुझे करने का स्टाइल नज़र आया, तो काफ़ी मतलब ये कि डिस्टर्बिंग मुझे बिहेवियर लगा यहाँ पर। डॉक्टर कायनात शाह कौन है? वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और वो जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, ये जो कोई भी है, हमारी बेटी है, ये वो है। तो यार ये चीज़ जो है ना थोड़ा बहुत मुझे खटक रही है, यहाँ पर बात गड़बड़ है कोई ना कोई। डॉक्टर सारिम या सीरम, वो कौन है? वो उनके बेटे हैं, उनका भी इंटरव्यू आज या कल आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। आज तो 11:30 बज गए, बाबर भाई अभी अपलोड नहीं करेंगे, वो कल दिन में करेंगे किसी वक्त। तो वो चीज़ जो है ना समझ से बाहर है कि किसी ने आपका नाम क्यों लिया है। मतलब आप एक बात बताइए, क्या वजह क्या है? किसी को अगर आपसे कोई नुकसान पहुंचा होगा तब आपका नाम लेगा ना। या आपने जो उसको माजून दी थी, वो माजून नहीं थी बल्कि बंदर की बीट थी, वो ऐसा कुछ निकला, तो उसको तपन हुई कि आप उसको पैसे वापस नहीं कर रहे। या उसने आपको 2 लाख रुपए का नोट दिया आप बाकी पैसे खा गए नहीं। मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, 2 लाख का नोट या लाख का नोट नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। मतलब कोई तो वजह होगी, कोई आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। आपका कोई रकीब होगा, उसकी माजूनें नहीं बिक रही होंगी, हो सकता है वो। ये डॉक्टर कायनात जो है, डॉक्टर कायनात शाह कोई लड़की नहीं है, कोई आदमी हो। मर्दों के भी तो नाम होते हैं ना, ख़वातीन के नाम जब अंजुम हो जाते हैं, अरशद हो जाते हैं,
जीशान हो जाते तो मर्दों के नाम भी जो है वो ऐसे आ जाते हैं, अंजुम नाम आ जाता है, ठीक है, कायनात भी हो सकता है। तो ये सब हो सकता है कोई कायनात शाह जो है कोई आदमी हो आपके बराबर वाली दुकान में या मतलब में, उनकी भी माजूनें रखी हुई हों, कोई ख़रीद नहीं रहा हो कि आपकी 5,000 रुपये वाली या 2,500 रुपये वाली माजून में वो असर नहीं हो जो उनकी 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये वाली माजून में हो सकता है कह रहे हैं यार मेरे ग्राहक मर रहे हैं तो भत्ता ले लूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है अपनी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने खुद ही करा दिया हो, पता चले कि भाई नहीं है मेरी पब्लिसिटी, अब दुनिया को पता चलेगा माजून कौन सी है, बाबर भाई से फ़ोन नंबर लेके या मीरपुर खास जाके कहेंगे यार भाई साहब कुछ कीजिए माजून दीजिए पैसे लीजिए। तो ये सब हो सकता है कि ये सब सारी बातें आपको पता है, लोग ज़्यादातर हकीमों के पास क्यों जा रहे होते तो वो चीज़ याद आए। बहरहाल हंसने का मकाम इसलिए कि माजून के ऊपर माजून के रेट सुन के जो है ना मेरा पारा हाई हो गया, यार व्हाट इज़ दिस, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गलती इस्तेमाल हो। बच्चे जो हैं छोटे कद बढ़ नहीं रहे हैं तो उसके लिए भी होती है माजूनें वगैरह होती हैं। कोई बंदा बिल्कुल सूखा पतला होता है, पूरी की पूरी देख खा जाता है लेकिन सूखा कांगड़ी होता है, उसकी भी सेहत बनने के लिए गोश्त वगैरह हार्मोन्स वगैरह के लिए जो है वो दिए जाते हैं। बाल झड़ रहे हैं, टकला हो रहा है, ये टकला नहीं हो रहा, गोरा रंग करना है, पेट लटक रहा है, चर्बी लटकी हुई है, गैस का मसला है, गैस नहीं निकल रही, माजूनें होती हैं, गोलियां होती हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही कोई मामला हो। बहरहाल तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ गंदे वे में ली जाए, लेकिन 1.5 लाख का माजून 1 लाख का माजून बहुत बड़ी रकम है सर। एक हफ्ते में जो है वो अगर एक बंदे को 4 खुराकें गई तो आपका तो मैल खड़ा हो गया, ऐसे 10-12 कस्टमर लग जाए। माजून का कारोबार बड़ा अच्छा है। बहरहाल मामला ये कि मैं यही बोला था कि कहाँ हुमैरा असगर, कहाँ मीरपुर ख़ास के हकीम साहब, कहाँ कायनात शाह, कुछ तो गड़बड़ है उस्ताद, ऐसा नहीं है। मुझे तो उनकी वो बातें सुन के 1-2 मकामात पे ऐसा लगा कि वो आमिर खान वाला डायलॉग झूठ बोला है वो चीज़ आया जहन में कि भाई साहब जो है ना उस्ताद लग रहे हैं काफ़ी, हकीम साहब जो हैं, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में या मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, जब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक जो है वो ये सब करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर देखें ऐसा होता है मीरपुर खास का, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ऐसी साफत होती है। इसका मतलब बंदा ज़िंदगी में कभी मीरपुर खास नहीं जाए, बंदा कभी जो है वो सियालकोट भी नहीं जाए, मीरपुर खास भी नहीं जाए, लाहौर भी नहीं जाए, बलूचिस्तान नहीं जाए, KPK नहीं जाए। अबे भाई कहाँ जाएँ यार, हर जगह इस किस्म के ऐसे ख़तरनाक हो रहे तो भाई हमारे लिए कराची बहुत बेहतर है। खैर यहाँ पर भी कौन सा अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कम अज़ कम जो है वो लोगों में इंसानियत बाकी है किसी हद तक। मैं नहीं कहूँगा सब, किसी हद तक। हर जगह पर अच्छे बुरे लोग भारत, अल्लाह सबको अपनी इज़्ज़ो-मान में रखे। हुमैरा असगर के जो बहरहाल तदफीन हो गई आंसुओं के साथ, आहों के साथ, सिसकियों के साथ। वालिद का, चचा का बयान देखा आपने, सुना कि वो कह रहे हैं कोई पैसों की कमी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। फिर वो ऐसा मुझे गड़बड़ लग रही है केस में, ये केस बहुत आगे तक जाएगा। किसी ने ऐसे ही आइस का और नशे का, शराबों का जिक्र नहीं कर दिया। वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बैठे हुए गन लेके, वो एडिटिंग नहीं है जनाब, वो एडिटिंग नहीं है, ठीक है। फिर कहूँगा झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाबा, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों की क्या राय? मेरी तो राय यही है भाई कि अभी डॉक्टर सीरम सारिम जो भी हैं उनके फादर का इंटरव्यू देखा, बस ये पता चला कि जो नई अपडेट है कि माजून 1-1.5 लाख की भी बिकती है ठीक है भाई, बेहतरीन कारोबार है, अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे, हो सकता है। और बहरहाल ये कि जो वो लड़की तो चली गई लेकिन बहुत सारे राज जो छोड़ गई है यहाँ पर, लाश के साथ राज दफन हो गए। लेकिन माशरे में जो गंदगी है उसको बेनकाब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को आवाज़ अपनी बुलंद करनी होगी। उसके दफन के साथ ये केस दफन ना कर दिया जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा काम है जब तक आवाज़ उठा रहे उठाएंगे, बाकी जैसे बाद में जो हमारे साथ होता है लोग इस्तेमाल करते हैं, लात मार के चले जाते हैं, फिर यही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अभी
दोबारा से अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप वाले का, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं कोई तस्वीर फ़ोटो नहीं लगा रहा, ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह।